अब यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फ्लोर पे आपने ये लगाया हुआ है, यहाँ पे फ्लोरिंग और सामने नॉर्मल सा वॉल है। तो ये तो पार्ट हो गया समझ लो आपकी कंप्लीट मॉडलिंग का। ठीक, अब हमें काम करना है इस पे मटेरियल का। तो मटेरियल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मैं क्लिक करता हूं एसेट एडिटर पे। एसेट एडिटर पे क्लिक किया तो आपके पास वीरे एसेट एडिटर का यहाँ पे ये ओपन हो जाता है एक डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले जो बीच वाला पार्ट है, देखो इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। जो ये बीच वाला पार्ट है इसके अंदर आपका हर एक चीज आपको शो होगी कि इस ड्राइंग फाइल में क्या क्या तो आपने मटेरियल लगाए हैं। दूसरा है यहाँ पे ये मटेरियल शो कर रहा है, जो ब्लू कलर में ब्लिंक किया तो समझ लो वो शो कर रहा है। अगर मैं दोबारा से क्लिक कर दूं तो वो मटेरियल को, ओनली मटेरियल को शो करेगा। इसको क्लिक कर दो ओनली लाइट शो करेगा। अगर मैं इस पे ज्योमेट्री शो कर दूं तो यहाँ पे हम प्लेन वगैरह बना सकते हैं, अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है आप रेंडर एलिमेंट को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये सारे मटेरियल आईडी, रेंडर आईडी, वो सारी चीजें हम वीरे में प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये आपको शो करेगा कि अगर आपने टेक्सचर से रिलेटेड एनवायरमेंटल स्काई या एनवायरमेंट बिटमैप कोई लगाया है तो वो यहाँ पे शो करेगा। अभी हमें मतलब है सिर्फ यहाँ से जो मटेरियल है, वरना फिर कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे है रेंडर, कि आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। तो अभी मैं मटेरियल पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो इतने सारे मटेरियल हैं जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब मैंने सोफे को डिलीट कर दिया। अब मेरा जो सोफे के ऊपर मटेरियल लगा था मैं नहीं चाहता कि वो इस लिस्ट में शो करे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पर्ज अनयूज्ड एसेट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं एंड पर्ज कर देते हैं तो जितने भी अनयूज एसेट है यहाँ पे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? आप किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लो सिलेक्ट किया और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे बोलेगा परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड एसेट, आप डिलीट कर दो तो वो एसेट आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्लियर? यहां से आप किसी भी मटेरियल को सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव एसेट टू फाइल आप क्लिक करें, किसी भी एसेट को आप सेव करें। मान लो आपने इस नेम से सेव किया, सेव, और दूसरी फाइल में अगर आपको लेके आना है तो यहाँ पे इंपोर्ट, आप इंपोर्ट करके उस एसेट को ओपन कर सकते हो तो वो आपको दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। और उसके बाद है कि अगर आपको क्रिएट करना है कोई मटेरियल तो आप क्रिएट पे क्लिक करो। अब ये जो रेंडर एलिमेंट था जो वहां पे था सेम यहाँ पे आ रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, लाइट कोई क्रिएट करनी है, टेक्सचर कोई क्रिएट करना है या मटेरियल कोई क्रिएट करना है, वो हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए मटेरियल्स आपको शो होंगे, जो ब्रिक्स, कारपेट, सिरेमिक, कंक्रीट, ये सारे मटेरियल्स हैं जो ऑलरेडी वीरे के साथ इंस्टॉल होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लो आपने ब्रिक का कोई मटेरियल लिया और ये वाला मटेरियल है, इस पे आप राइट क्लिक करें, सबसे पहले आता है ऐड टू सीन। अगर आप ऐड टू सीन पे क्लिक करते हैं तो ये मटेरियल आपके इस सीन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इस मटेरियल को किसी वॉल पे या किसी सरफेस पे लगाना है तो पहले उस सरफेस को सिलेक्ट करो और फिर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन करोगे तो ये वाला मटेरियल आपके सिलेक्शन पे लग जाएगा। या फिर एड टू सीन, देखो जैसे आप सिलेक्शन पे लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सीन में भी ऐड हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अब आपको? यस सर। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी टाइम पूछ सकते हैं कि समझ नहीं आया, तो मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को आपके लिए। ओके। ठीक है। एड टू सीन यहां पे ऐड होगा, अप्लाई टू सिलेक्शन, सिलेक्शन पे भी अप्लाई होगा और सीन में भी ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम इसे क्लिक करके इस एरो की हेल्प से हम इस मटेरियल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमें एडिटिंग करनी है। अब जो मटेरियल यहाँ पे गिवन है उसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत सारी सेटिंग्स है जो ऑलरेडी हो रखी है। हमें फालतू इतनी सारी सेटिंग्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इतनी सारी सेटिंग्स है आपकी, अगर आप इसको छेड़ने लगो ना तो इतनी सारी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं करूं क्या। ठीक है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां से मटेरियल लो, आपकी सेटिंग ऑलरेडी है, आप अप्लाई करके देखो, एक रेंडर करके देखो। रेंडर कैसे करोगे? दो टाइप के आपके रेंडर होते हैं, फर्स्ट वन इज रेंडर एंड सेकंड वन इज रेंडर इंटरैक्टिव।
रेंडर होता है जब आप फाइनल रेंडर करोगे। अगर आप रेंडर पे क्लिक करते हो तो आपकी एक विंडो ओपन होगी और वो रेंडर करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से। ये होगा आपका फाइनल रेंडर, ये अपना कंप्लीट प्रोसेस करेगा और वो फाइनल रेंडर करेगा, और उसमें टाइम लग सकता है जब वो कंप्लीट उसको रेंडर करेगा। बट ये मैं नहीं चाहता, ये मैं करूंगा फाइनली। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा रेंडर हो जो मैं चेंज यहाँ पे करता रहूं और साथ के साथ वो रेंडर में दिखाता रहे। उसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव रेंडर। क्लियर है? अगर मैं इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूं तो ये मेरे को एक व्यू दिखाएगा झट से। अगर मैं इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, अगर मैं व्यू को हल्का सा चेंज करता हूं, यहां से मान लो मैंने बंद किया, क्लोज, इंटरेक्टिव रेंडर यहां से स्टार्ट किया। अब देखो अगर मैं व्यू को चेंज करता हूं तो वो यहाँ पे भी चेंज करेगा। इसकी सेटिंग कुछ हाई हो रखी है, हाँ टाइम ले रहा है। व्यू थोड़ा सा बड़ा है, एलिमेंट ज्यादा है। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करते हम एक नॉर्मल फाइल पे ही काम करेंगे, एक स्टार्टिंग से काम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी सेटिंग्स है जो ऑलरेडी हो रखी है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूं एक व्यू। ये मैंने व्यू लिया, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ये लिया, मैं देखता हूँ यहाँ पे एक विंडो क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऊपर की तरफ ऐसे। ओके, तो हम इस पे काम करते हैं और एक काम करता हूँ, पहले मटेरियल की ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक सरफेस है तो हम सेम मटेरियल को यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो इसके अंदर सिर्फ इस लेडी के अंदर मटेरियल लगे हुए हैं, तो यही मटेरियल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसका नाम है सुमेली ड्रेस, सुमेली ड्रेस 2। अब अगर एक और चीज यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगी, अगर अब आप देखना चाहते हो कि ये वाला मटेरियल कौन सा है आपके व्यू के अंदर, तो आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप करें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन सीन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हो गया, येलो वाला। मान लो मैं हेयर का करना चाहता हूं तो हेयर पे क्लिक करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपके हेयर सिलेक्ट हो गए यहाँ पे बेसिकली। तो आप यहां से भी चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे को सीन पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हो कि इसके कलर मेरे को जो भी रखने हैं, ये हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां से आपको इन सारी चीजों के बारे में पता लग जा रहा है। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो वो ज्वेलरी को सिलेक्ट करेगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, इस पे डबल क्लिक करो तो ग्रुप बना हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अगर मान लो ड्रेस 2 का मटेरियल लगाना है, राइट क्लिक करो, अप्लाई टू सिलेक्शन, तो ड्रेस 2 वाला आपका मटेरियल लग गया जो यहाँ पे लगा हुआ है। राइट क्लिक करोगे तो अप्लाई टू लेयर, एक्टिव लेयर जो सी भी है उस पे लग जाएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस मटेरियल को आप कॉपी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इस मटेरियल का आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो, इस मटेरियल को आप सेव एज कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो या फिर यूज एज रिप्लेसमेंट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में या क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले एक मटेरियल के बारे में, बिल्कुल आराम से, ताकि समझ में अच्छे से आए, क्योंकि एक मटेरियल में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मान लो मैंने ये वाला ब्रिक वाला मटेरियल लिया, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट किया, इस वाले राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, तो ये वाला सिलेक्शन पे अप्लाई हो गया और यहाँ पे भी आ गया। अब अगर मैं एक रेंडर ओपन करता हूं, यहाँ पे मान लो इंटरेक्टिव रेंडर, तो एक सनलाइट आई हुई है यहाँ पे और इस तरीके से आपको दिखा रहा है। क्लियर है? अब इसमें आपको कहां पे क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि रेंडर इज ऑल अबाउट कि आपको पसंद आना चाहिए। अगर आपको ये व्यू पसंद आ रहा है तो समझ लो आपका काम खत्म। आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और क्लाइंट को ये चीज पसंद आ गई, आपका काम खत्म। ठीक है, अब ये चीज है, सबसे पहले तो आप इस पे क्या करना चाहते हो, पहले आप अपनी चीजें बताओ। मैं देखना चाहता हूं आप कहां तक सोच पाते हो कि अब आपको क्या गलत क्या लग रहा है यहाँ पे। सन की डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन? सन सन का सन अर्थ है डायरेक्शन, व्यू हाँ सामने से पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अब उसको करने के लिए आपको पता है कहां से करना है?
सन रोटेशन से। सन रोटेशन कहाँ पे हो सकती है? अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब हम लाइट करेंगे और यहाँ पे सनलाइट होगी और इसकी डायरेक्शन हम यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हम यूज करेंगे वो है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेडो का आपके डिफॉल्ट ट्रे के अंदर। ठीक है, शेडो के अंदर क्या है, टाइम और डेट होता है। यहाँ पे है टाइम, अगर मैं टाइम को कम करूं तो उसके अकॉर्डिंग देखो आपकी सनलाइट भी चेंज हो रही है, दिख रहा है यहां से। और ये है डे, आप डेट चेंज कर सकते हो, मंथ चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके व्यू को वो दिखाएगा। अब जो भी आपको सनलाइट यहाँ पे रखनी है तो वो आप वहां पे रख सकते हो इस तरीके से। अब आपने ये रख ली, सनलाइट सामने से पड़ रहा है और ये आपका व्यू इस तरीके से यहाँ पे आ गया। क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज क्या हो सकती है? बताओ। दूसरी अब चीज, इस व्यू मटेरियल के ऊपर मटेरियल में आपको क्या कमी लग रही है इस व्यू से, और इस रेंडर में क्या कमी लग रही है मटेरियल के अंदर? मैंने ब्रिक लगाई है, ब्रिक थोड़ा सा साइज उसका बड़ा हाँ, करके मुझे वो शो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा काम है कि जो हमने मटेरियल लगाया है उसका साइज बहुत छोटा है, मेरे को उस मटेरियल का साइज बड़ा करना है। क्योंकि मैं आपसे ये चीजें क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से सारी चीजें बताता चलूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये चीजें तो होती हैं, चलते रहने दो चीजें। बट जब आप अपनी तरीके से पूछोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पता चलेंगी कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। आपने देख लिया सनलाइट ऐसे थी, आपने चेंज कर लिया। अब आपको इसका साइज चेंज करना है, तो साइज चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेना पड़ेगा यहां से ये मटेरियल पेंट बकेट। ठीक है, पेंट बकेट लेने के बाद मैं अल्ट प्रेस करूंगा ताकि मैं इस मटेरियल को पिक कर पाऊं। इस मटेरियल को पिक करूंगा, ये मटेरियल आपका यहां पे शो हो जाएगा आपके मटेरियल एडिटर में। जी सर। यहां पे अब आपको जाना है एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद अब आप यहां से इस मटेरियल को चेंज कर सकते हो। 10 इंच बाई 10 इंच का साइज है, मान लो मैंने इसको 5 फीट बाई 5 फीट का कर दिया, तो अब आप देखोगे आपके टेक्सचर का साइज बढ़ेगा। बिल्कुल। क्लियर है? अब ये साइज आप हाँ। अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना भी साइज आपको लगे कि अब मेरे को सही लग रहा है। क्लियर है? और ये साइज एक्चुअल में कैसे होता है, अब ब्रिक्स यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो लाइन में कि कितनी ब्रिक्स है, और उस हाइट के अकॉर्डिंग आप ब्रिक के साइज को कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कितना आपको चाहिए। ठीक है। ठीक है, दो चीजें हो गई। ठीक है, तीसरी चीज, जो ब्रिक का मटेरियल है वो मतलब उसका टेक्सचर जो है वो आर्टिफिशियल लग रहा है, मतलब आर्टिफिशियल रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल लग रहा है, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए मतलब किस तरीके से वो रियलिस्टिक बनेगा, क्या होना चाहिए उसके अंदर बेसिकली? इसके अंदर हम मतलब बम्प वगैरह ऐड कर सकते हैं हाँ, या बम्प कुछ बम्प होता है। बम्प के टेक्सचर बारे में दिखाने। कंप्लीटली पता है कि बम्प क्या होता है? नहीं नहीं सर, आप बता दीजिए। हाँ, नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ। वो चीजें हम करेंगे एसेट एडिटर के अंदर। जो बम्प का जितना काम होगा वो यहाँ पे आएगा, बम्प का काम। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम यहां से देख लेते हैं कि यहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यहां से साइज को चेंज कर सकते हैं, हम यहां से मटेरियल को थोड़ा सा डार्क और लाइट कर सकते हैं इस तरीके से। बट करना नहीं है, हम यहाँ पे अगर आएंगे, अगर हम वीरे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ साइज को चेंज करने के लिए आएंगे और कुछ करने के लिए नहीं आएंगे। हम यहाँ से इस टेक्सचर को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साइज मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम एसेट एडिटर में जाके ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहां मैंने से मेल किया आपको। क्या चीज आप हो गई मेल, पहले एक बार इसके हाँ बारे में कर लेते हैं फिर मेल हाँ की हाँ, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है तो मैं जैसे ही अंदर इंटरेक्टिव रेंडर का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही मैं अगर रोटेट करता हूं अपने व्यू को तो आपको बिल्कुल लाइव यहाँ पे दिखता है रेंडर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर एडिटिंग कर क्या क्या सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इनका यूज क्या है और कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसके अंदर पहले दिखा देता हूं कि क्या क्या इसने लगाया है। जहां जहां पे आपको ये ब्लू टिक मार्क मिले ना, ये ब्लू में,
तो इसका मतलब इसके अंदर इन्होंने कोई ना कोई बिटमैप लगाई हुई है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर बिटमैप कहां से लगती है, जो किसी भी मटेरियल के बाद जो ये वाला टेक्सचर स्लॉट होता है, यहां से आप कोई भी एक बिटमैप, कोई भी टेक्सचर स्लॉट या कुछ भी आप यहां से लगा सकते हैं। इसने रिफ्लेक्शन के अंदर भी लगाया हुआ है और इसने बम्प के अंदर भी एक इमेज को यूज किया गया है, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हैं, हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं जिसको हम अपने तरीके से बनाने की ट्राई करेंगे और ये सारी चीजें के बारे में वहां से जानेंगे। तो न्यू मटेरियल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, मटेरियल पे क्लिक करें, और सबसे पहले जब आपको एक नॉर्मल मटेरियल क्रिएट करना होता है तो हम जेनरिक मटेरियल क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन जेनरिक मटेरियल, आपका एक नॉर्मल सा मटेरियल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एम्प्टी है। इस मटेरियल को मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया और इस मटेरियल को मैंने इस पे अप्लाई टू सिलेक्शन कर दिया, तो इस सरफेस पे लग गया आपका मटेरियल। अब बिल्कुल प्लेन मटेरियल है, ठीक है। अब जब हम मटेरियल लगाते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मटेरियल में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कलर चेंज हो, ठीक है। तो वो कलर जेनरिक मटेरियल की ये जो एडिटिंग स्लॉट है इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे जेनरिक, और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच टू एडवांस सेटिंग। अगर आप क्लिक करोगे तो एडवांस सेटिंग पे स्विच हो जाएगी, तो और सेटिंग्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। बेसिक करोगे तो बेसिक सेटिंग आएगी, एडवांस करोगे एडवांस सेटिंग आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद अगर ये है ऐड एट्रीब्यूट, अगर आप ऐड एट्रीब्यूट करते हो तो जो चीज यहाँ पे है, जैसे बम्प है, ओपेसिटी है, कोट है, रिफ्रैक्शन, वो और भी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं कि आप और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। क्लिक करोगे तो देखो आपके दो दो बम्प आ गए, आप दो दो बम्प लगा सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। जो भी यहां से एडिशनली आप ऐड करोगे उसके सामने 3 पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे, इस पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड लेयर, अगर आप ऐड लेयर करोगे वीरे मटेरियल की या फिर एमिसिव की, डिफ्यूज कोट की, तो वो चीजें आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये थोड़ा एडवांस की बातें हैं, वो हम करेंगे बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट वीरे मटेरियल के अंडर आता है। आप इस पे क्लिक करके रीनेम, डुप्लीकेट या इसे डिलीट कर दे सकते हो ताकि ये हट ही जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आता है डिफ्यूज, ये नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज का मतलब है अब जितना भी मटेरियल लगाओगे, जितना भी टेक्सचर लगाओगे, जितना भी कलर लगाओगे, वो सारा का सारा आपका डिफ्यूज से लगने वाला है। डिफ्यूज में सबसे फर्स्ट आता है कलर, यहाँ पे क्लिक करो और आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आप यहाँ से चेंज करोगे छट से आपको आपके इंटरेक्टिव रेंडर के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है? yes, आप कलर को यहां से भी चेंज कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए कि नहीं मेरे को यही कलर चाहिए, तो आप गूगल पे जा सकते हो और मान लो आपको येलो कलर चाहिए, येलो कलर कोड आप डाल सकते हो। अब कोड में आपको देखो यहाँ पे आरजीबी है ना, आरजीबी परसेंटेज 100 ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो, आरजीबी 100, अच्छा ये 1 को ले रहा है और इसको 0, तो यहाँ पे देखो हो गया आपका येलो कलर। yes, sir. ऐसे आप वैल्यू डाल सकते हो, ऐसे आप कलर बना सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप इस कलर को यहाँ से कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है कलर की को आप यहां से हल्का सा डार्क या ब्राइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक ऑप्शन टेक्सचर स्लॉट, कि मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए कलर, मेरे को तो कोई टेक्सचर चाहिए, मेरे को कोई टाइल का टेक्सचर चाहिए या जो भी मैं लगाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रिक का टेक्सचर लगा है ना, इसी टाइप का। तो सबसे पहले तो आपके पास वो टेक्सचर होना चाहिए। उस टेक्सचर के लिए पहले तो आप जाओगे गूगल पे और आप यहाँ पे लिखोगे फ्लोर टेक्सचर, इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको वुडन टेक्सचर भी मिलेंगे, आपको टाइल टेक्सचर भी मिलेंगे। जो जिस टाइप का आपको टेक्सचर चाहिए वही आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, और जो भी टेक्सचर आपको लगे कि आप ओपन करके देखो। एक और चीज का ध्यान रखना, टेक्सचर का यहाँ पे साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आपका वहां पे क्लियरिटी बनी रहेगी, जितना छोटा होगा उतना ही आपको उस चीज को स्ट्रेच करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्सचर लगा है इस टाइप के आपका टेक्सचर हो गया, तो कोई भी टेक्सचर आप यूज कर सकते हो। और टेक्सचर डाउनलोड करते हुए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, समझ लो आप एक टाइल लेने जा रहे हो मार्केट में,
तो टाइल ऐसी होनी चाहिए ना, जब हम उसे रिपीट करें तो ऐसा ना लगे कि अलग अलग टाइल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये पसंद आ गया टेक्सचर, बट आप इसे यूज तो नहीं कर सकते ना, इस टेक्सचर को यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके ओरिएंटेशन अलग तरीके से है। ठीक है, आप इस टेक्सचर को भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। नाम वगैरह लिखा हुआ है। बट अगर आपको यही टेक्सचर पसंद आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट। क्रॉप करना पड़ेगा, एडिट करके टेक्सचर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिकल हो, कि जब भी मैं इसे रिपीट करूं तो वो रिपीट वे में बिल्कुल एक सिंगल टाइल में नजर आए। ठीक है, तो उस तरीके से आपको टेक्सचर को सर्च करना पड़ेगा। मान लो मेरे को टेक्सचर जो चाहिए, मान लो ये वाला टेक्सचर मेरे को सही लगा, बट इसका साइज छोटा है। साइज छोटे में आपको वैल्यू ऑफ स्ट्रेच जो वहां पे डालेंगे ना, उसके साइज की वैल्यू, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। उससे आपका टेक्सचर स्ट्रेच भी हो सकता है, और उसमें आपको थोड़ा सा जब क्लियरिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जितना हाई क्वालिटी का टेक्सचर रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? मान लो ये पसंद आ गया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज कर दिया, और मान लो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, डेस्कटॉप एंड मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाओ दोबारा से, और यहाँ पे इस पे क्लिक करो, तो आप क्या क्या चीजें लगा सकते हो, बिटमैप, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, ग्रेडियंट, स्काई, इतनी सारी चीजें जो हम लगा सकते हैं। बट बिटमैप यूज होता है किसी भी एक्सटर्नल इमेज को लगाने के लिए। तो बिटमैप पे क्लिक करो, जो भी आपने यहां से डाउनलोड किया, डेस्कटॉप पे जाओ, ये मैंने डाउनलोड किया था, सिलेक्ट किया एंड ओपन। जैसे ही ओपन किया वो वाला टेक्सचर लग गया आपका यहाँ पे, और जैसे ही टेक्सचर लगा तो जेनरिक के सामने एक एरो बटन आ गया। एरो का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी आपने एक्सटर्नल बिटमैप या कोई भी टेक्सचर यूज किया है। ठीक है, अब बिटमैप की प्रॉपर्टी यहां से झट से ओपन हो जाएगी। बिटमैप की प्रॉपर्टी से पहले हम इस टेक्सचर के साइज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी है टेक्स्ट प्लेसमेंट में इसका रोटेशन, साइज वगैरह, बट यहां से चेंज नहीं करना। आपको यही मटेरियल स्लॉट लेना है, अल्ट प्रेस करके इसको पिक करना है, और आपने यहाँ पे आके, जैसे ये सिलेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे आके एडिट करना है, और एडिट करके इसको साइज को इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉक का, लॉक और अनलॉक। अगर अनलॉक करोगे तो लेंथ और विड्थ को आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। अगर लॉक करोगे तो एक ही बारी में चेंज होगी। मान लो मैंने इसके टेक्सचर को साइज दिया 4 फीट, तो अब आप देखोगे आपका टेक्सचर का साइज बढ़ गया। क्लियर है? ठीक है, बट इस टेक्सचर में प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहां से रिपीट हो रहा है ना, फिर भी हल्का सा मेरे को नजर आ रहा है, ये वाली चीज अलग से लाइन नजर आ रही है ना मुझे। हाँ जी। ठीक है, बट ये फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हो गया, मेरे को दूसरा टेक्सचर लेना पड़ेगा। तो ये आपको टेक्सचर सेव करके रख सकते हो, ताकि आप बाद में उस टेक्सचर को यूज कर पाओ। अब टेक्सचर चेंज करना है तो बिटमैप पे जाओ, यहाँ पे टेक्सचर का पाथ है, आप इस फाइल पे क्लिक करो और दूसरे वाला टेक्सचर यूज कर लो, ओपन। तो अब ये देखो ये टेक्सचर आ गया, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब आपके ऊपर है कि कब आपको चीजें सही लगे, कब आपको चीजें सही ना लगे। क्लियर है? अब इस टेक्सचर में है आपका कलर स्पेस, वो है स्क्रीन स्पेस। कुछ चीजें हैं जो डिफॉल्ट छोड़ दी जाती हैं। तो स्क्रीन स्पेस आरजीबी है, आप इसे रेंडरिंग स्पेस कर सकते हो, वो इस तरीके से टेक्सचर कलर आएगा। या कस्टम गेमिंग गामा कर्व कर सकते हो, जिसमें गामा की वैल्यू को आप इंक्रीज करके इसे ब्राइट या थोड़ा सा डार्क कर सकते हो, वरना हम इसे स्क्रीन स्पेस ही रखते हैं। कलर मैनिपुलेशन आएगा, जिसमें आप टेक्सचर को इन्वर्ट कर सकते हो। टेक्सचर कैसा चाहिए, इन्वर्ट अल्फा, अल्फा इन्वर्ट हो जाएगा, कोई यूज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जिसका कोई यूज नहीं है। छेड़ोगे तो इफेक्ट देख सकते हो साथ के साथ, बट बेनिफिट कुछ नहीं है। क्लियर है? कलर ऑफसेट को अगर मैं छेड़ता हूं तो कलर इस तरीके से ब्राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे डिफॉल्ट कलर को आप थोड़ा सा डार्क और इस तरीके से कर सकते हो। ये आपकी टेक्सचर प्लेसमेंट है, जो चीजें हमने वहां से की है, यहां से मटेरियल से, वो चीजें यहाँ पे हैं। कि रिपीट जो करना है व्यू डायरेक्शन में, तो मैंने 2 टाइल्स को रिपीट किया, तो डबल डबल टाइल्स आपकी रिपीट होगी, जो आपको रेंडर में दिखाई देगा। ये देखो इस तरीके से आओगे ना, वो स्केल कर रहा है, जैसे हमने वहां से किया था यहां से स्केल कर रहा है। 1 टाइल को रिपीट किया तो 1 टाइल को रिपीट कर रहा है। ऑफसेट कर सकते हो कि टाइल्स को थोड़ा सा इधर से या इधर से चलाना है, तो यू और वी में, यू और वी का मतलब है, क्योंकि
आपका एक 2D सरफेस के ऊपर टेक्सचर लगा है, हाइट तो इसमें नहीं है ना, तो U और V डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर मैं U में 2 करता हूं यहाँ पे तो ऑफसेट थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर इसमें करता हूं मैं जैसे 4, तो इस तरीके से आपका इधर की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये ऑफसेट है आपका टेक्सचर का। तो मैंने इसको 1 1 किया। रोटेट करना आपके टेक्सचर को, आप रोटेट कर सकते हो। मान लो मेरे को 30 डिग्री पे रोटेट करना है, तो आपका टेक्सचर 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो आपका टेक्सचर ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टेक्सचर को किस तरीके से देखना चाहते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ। उसके बाद है टाइल्स को यूवी हटा दोगे तो हट जाएंगे, लगा दोगे तो लगा दोगे, किस डायरेक्शन में लगानी है। मिरर कर सकते हो अपनी टाइल्स को इस तरीके से। क्लियर है? अब ये टेक्सचर का ऑप्शंस। यस सर। ठीक है, दोबारा जेनरिक पे जाते हो तो ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपने कोई भी टेक्सचर लगाया है। ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेक्सचर में आप किन किन चीजों को और देखते हो? अब टेक्सचर लगा दिया, और क्या चीजें होनी चाहिए जो आप देखोगे, मतलब क्या चीजें और कैसे होनी चाहिए? मान लो आपने टाइल्स लगा दी, अभी तो बिल्कुल रफ सी टाइल लग रही है, और क्या देखना चाहते हो आप अपनी टाइल्स के अंदर? ग्लोसीनेस। ग्लोसीनेस। ग्लोसीनेस पार्ट होता है आपका रिफ्लेक्शन का। हमारे पास दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया मिरर, रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी ग्लोसी वाले ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे रिफ्लेक्शन से। और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे आपका ग्लास हो गया, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 3D वेयर हाउस में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ। वो ऑब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ, मान लो जग का, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, क्योंकि मैंने जग पहले लिया था ये वाला। आ, क्या मटेरियल लूं? कप, थोड़ा बड़ा सा ग्लास, या केटल? टीपोट देखता हूँ मिल जाए तो। ये टीपोट ही ले लेता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें जो कवर हो जाएंगी। ये तो पता है ना 3D वेयर हाउस क्या होता है? यस सर। हाँ, डाउनलोड किया और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसको मैंने बंद किया, ये पूरा का पूरा उसके साथ आया है। ये पूरा आपका इसके पूरा लाइट्स वगैरह के साथ आया है। ठीक है, मेरे को लाइट वगैरह की नीड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक, सिर्फ इसको डिलीट 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 डिलीट। चलो टेबल के साथ इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट। अच्छा, ये रखे हुए रिफ्लेक्शन के लिए, ताकि वो रिफ्लेक्शन दिखे इसके अंदर। चलो हम इस पे काम करते हैं, और इसको मैं अब प्लेस कर देता हूं यहाँ पे कहीं पे। चलो इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। अब इस सीन को मैं स्टोर कर सकता हूँ, पता है ना सीन को स्टोर कैसे करते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ। तो सीन क्रिएट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इस तरीके से एक एंगल देता हूँ, और मैं व्यू पे जाके एनिमेशन ऐड सीन, ही मेरा सीन ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सप्लोड कर देता हूं, ताकि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं, मैं अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर पाऊं। क्योंकि ये चीजें अगर आपको एक बार इस तरीके से समझ में आ गई, फिर तो आप अपने वर्क में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया?
आप मत करना ऐसे एक्सप्लोड, अच्छा। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर। वो हम्म। क्या करेगा, हर एक पार्ट को अलग अलग कर रहा है। अब वो हर एक पार्ट को अलग अलग करेगा तो काफी सारा टाइम ले लेगा। हाँ, वरना इस पे हम डबल क्लिक करके इसके अंदर ही जाके इससे वर्क कर सकते थे। हाँ, देखो हो गया ना एक्सप्लोड अलग अलग। ठीक है, चलो अब हम इस टी पॉट को पकड़ते हैं, इसको मैं हल्का सा पीछे की तरफ मूव करता हूँ। मैंने अभी कोई लाइट यूज नहीं की, कुछ नहीं किया, मैं नॉर्मल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस व्यू पे हमें काम करना है तो मैं अपडेट कर देता हूँ सीन को। अपडेट, ये मेरा सीन आ गया। अब मेरे को इस पे ये वाला मटेरियल लगाना है मान लो, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक और अप्लाई टू सिलेक्शन कर दिया। अब ये ब्रिक वाला मटेरियल मेरा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो काफी टाइम ले रहा है। हम इस पे काम भी नहीं करते, हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम्म। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ तो जी। आपको वैसे समझ में आ भी रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है सर। कहीं पे आपको लगे कि नहीं आ रहा तो आप मेरे को बोल सकते हैं। हाँ जी। गलती कर दी है सिलेक्ट करके से। दोबारा ओपन कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेंगे इसको डिलीट करके। एक बार प्रोसेसिंग फिनिश हो तो करता हूँ। हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से 3D वेयर हाउस और वही जगह लेता हूँ। ये वाला सही है। मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। चलो हम इस पे काम करते हैं, इसको मैं एज ए सीन अपडेट कर देता हूँ। चलो अब मैं मटेरियल पे जाता हूँ, मटेरियल बोल रहा हूँ, इस पे गया मैं यहाँ पे। इंटरेक्टिव रेंडर मैंने ऑन किया, ये मेरा इंटरेक्टिव रेंडर है। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया इसमें। ठीक है, इस पे मैंने ये वाला जेनरिक वाला ही मैंने ऐड टू सिलेक्शन कर दिया, अप्लाई टू सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा अभी। सिलेक्ट, अप्लाई टू सिलेक्शन, डबल क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन, अब हो जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ओके। कुछ ऐसे अब ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसने इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया है इस वाले मटेरियल ने। अब इस वाले मटेरियल पे मैंने टेक्सचर नहीं चाहिए, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके कट कर दूंगा, टेक्सचर हट गया, तो नॉर्मल ये मेरा ग्रीन वाला आ जाएगा। क्लियर टेक्सचर, नॉर्मल मेरा ग्रीन आ गया अब यहाँ पे। ये कहाँ गया? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो
अब ये वाला यहाँ पे जो टेक्सचर यहाँ पे आया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसको सामने ले जाता हूँ, ठीक है। अब टेक्सचर को मान लो मेरे को कलर ये नहीं चाहिए, मान लो मैंने कलर हल्का सा ब्राउनिश या इस तरीके से कर दिया कि ये वाला कलर चाहिए, तो ये वाला कलर बना दिया। अब रिफ्लेक्शन में हम इसको अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे है रिफ्लेक्शन कलर। अगर आपका कलर ब्लैक है, देखो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो सारी वैल्यू 0 0 है, ब्लैक की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं तो वैसे ही उसके अंदर रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी, देखो चमकना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसकी रिफ्लेक्शन। और अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और रिफ्लेक्ट करेगा, और बढ़ाऊंगा और रिफ्लेक्ट करेगा, और बिल्कुल ही बढ़ा दूंगा तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप इसकी रिफ्लेक्शन में देख सकते हो ये वाले टेक्सचर। क्लियर है? अब क्या हो रखा है कि डिफ्यूज जो कलर है उसी के अंदर उस तरीके की रिफ्लेक्शन आई है। ये हम यूज करते हैं आपकी टाइल्स वगैरह में। अब अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूं तो अब आप अपनी टाइल्स को देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसके लिए अलग सेटिंग चाहिए, इसके लिए अलग सेटिंग चाहिए, हमने दोनों को एक जैसा मटेरियल दिया है। अब इस टाइल्स के लिए क्या चाहिए, हमें कम रिफ्लेक्शन चाहिए, कुछ इस टाइप की ऐसे चाहिए ना टाइल्स के लिए, तो बिल्कुल, या और भी कम। बट जग के लिए हमें ज्यादा चाहिए रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज एक ऑप्शन होता है फ्रेशनल। जग के केस में हमें फ्रेशनल ऑफ चाहिए, अगर ऑफ करूंगा तो ये बिल्कुल ही मिरर बन जाएगा। ये क्या करेगा, डिफ्यूज को हटा देगा, ये पूरा रिफ्लेक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब यही चीज मैं एक काम करता हूं, एक और यहां पे मटेरियल लेता हूं और उसको लगाता हूं मैं। ये तो हो गया, मैं रिनेम करता हूं इसे जग के लिए मान लो, ठीक है। ये तो जग के लिए, और एक और क्रिएट करता हूं मटेरियल, और वो करता हूं मैं जग से नीचे रख, यहाँ पे राइट क्लिक, रीनेम, ये करता हूं फ्लोर के लिए, ठीक है। अब फ्लोर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूं, टेक्सचर लगाता हूं बिटमैप, और मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूं फ्लोर के लिए बेसिकली, ठीक है। और फ्लोर को मैं सिलेक्शन पे अप्लाई कर देता हूं। मान लो मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन पे मैं फ्लोर को अप्लाई टू सिलेक्शन, ये मेरा आ गया। और यहाँ पे जाके मटेरियल स्लॉट में इसको पिक करके और इसके मटेरियल को मैं बढ़ा देता हूँ, ये मेरा मटेरियल आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब चीजें क्लियर हो गई, हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे, अब फ्लोर को मेरे को हल्का से रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं रिफ्लेक्शन को यहाँ से बढ़ाऊंगा। अब देखो इस टाइप का चाहिए हमें फ्लोर, तो हल्की सी रिफ्लेक्शन आ जाए। बट इन जग के केस में हमें क्या करना है, हमें पूरा रिफ्लेक्शन चाहिए और फ्रेशनल नहीं चाहिए, तब जाके ये मिरर टाइप बनेगा। अगर मैं फ्रेशनल ऑन कर देता हूं तो वो क्या करेगा, इसी डिफ्यूज कलर में शाइनिंग दिखाएगा। ये सेटिंग चाहिए फ्लोर में, बट फ्रेशनल ऑफ चाहिए इन जग के केस में जब हम मिरर क्रिएट करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी, ठीक है। हम एक मिरर भी बना देते हैं। मान लो मैंने इस वाली दीवार पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ट्रिपल क्लिक करता हूं, इसको मैं राइट क्लिक एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं ताकि मैं यहाँ पे एक मिरर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना पाऊं। मान लो मैंने ये बनाया और इसको मैं हल्का सा पुश करता हूं, और इस फेस पे मैं ये मिरर का ही मटेरियल लगा देता हूं, जग वाला, अप्लाई टू सिलेक्शन। अब देखो वो मिरर बन गया आपका, ठीक है। अब इस जग में फ्रेशनल हटाया, इसकी वैल्यू की, और अगर मैं कलर को बिल्कुल ब्लैक कर देता हूं तो और क्लियर बन जाएगा आपका मिरर। अब वो दिखाएगा क्या, जो आसपास की रिफ्लेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, अब फ्लोर के केस में दोबारा चलते हैं ताकि दोनों चीजें ही आपको समझ में आए, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसमें भी यूज होता है, मिरर में होता है और फ्लोर में भी होता है। तो इन फ्लोर के केस में आप देखोगे ये ऐसे वाला फ्लोर बन गया जिसपे से पैर फिसल सकते हैं, ऐसे वाला बन गया ना। बट फ्लोर के केस में क्या होता है कि हल्का सा ब्लरी सा होता है। अगर फ्लोर देखें आपने तो यहाँ पे अगर मैं वॉल पे ये दिखाऊंगा तो हल्का सा ब्लरी सा इफेक्ट है, ठीक है। तो हल्का सा ब्लरी करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस। रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस अगर 1 रहेगी तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है। अगर मैं ग्लोसी को हल्का सा कम कर दूं, पॉइंट्स में कम करना है, अगर मैं 0.8 के आसपास ऐसे लेके आऊं तो आप देखोगे ये वाली रिफ्लेक्शन हल्की सी ब्लरी होनी स्टार्ट हो गई है। समझ रहे हो?
हाँ जी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फ्लोर चाहिए बेसिकली। हम्म। अब वो आप और कम करोगे तो बिल्कुल रफ हो जाएगा, इतना कम नहीं करना, अराउंड देखो जितना आपको यहाँ पे जैसे 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 या 100, ये आपको कितना रखना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियर सर्कुलर स्पॉट बन रहा है 1 पे, अगर मैं कम करता हूँ तो वो ब्लरी स्पॉट बन रहा है यहाँ पे। हम्म। तो इस तरीके से इसमें, बट इन जग के केस में अगर मैं रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस कम करता हूं तो अब आप देखोगे आपका इस तरीके से आपका ग्लास चेंज हो जाएगा, होता है ना ब्लरी सा ग्लास, फ्रॉस्टेड सा, उस तरीके से आप इसमें चेंज करोगे। अब वो डिपेंड करता है कि इस तरीके की चीजें आपको कहाँ पे यूज करनी है, जैसे सिल्वर सा ही बन गया आपका ये, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई। हाँ जी सर। एक होता है रिफ्लेक्शन आईओआर, आईओआर होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीजों की थिकनेस मेजर करता है कि कितनी थिकनेस चाहिए बेसिकली। अगर मान लो इन जग के केस में मैंने इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन कर दिया, अब है 1.6, अगर मान लो मैंने इसको 1 कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर वाला ग्लास बनेगा। अब इसको मैं आगे दिखाऊंगा, अगर मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पे आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे आप रिफ्लेक्शन पे जाओगे वहां पे मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूं। तो इसको मैं अभी यहाँ के लिए ऑफ कर देता हूं, हम इसमें इसको यूज नहीं करेंगे। एक होता है मेटलनेस, अगर मैं इस वाले मटेरियल को मेटल की तरह क्रिएट करता हूं तो वो आपका मेटल टाइप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं रिफ्लेक्शन को ऑफ ऑन करता हूं, देखो कम करता हूं तो ऐसा, अगर मैं बढ़ाता हूं तो वो एज ए मेटल बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन इतनी दी हुई है और कलर ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आप अब यहाँ पे मेटल की तरह करते हो, देखो अगर मैंने रिफ्लेक्शन कम की तो ऐसे आ रहा है। अब मैं अगर मेटलनेस की तरह करूंगा तो अब ये मेटल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन यहां से ही अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब देखो ये एज ए मेटल रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, यस सर। समझ रहे हो ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हो, और ये मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, फ्रेशनल को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ। उसके बाद है सरफेस कंट्रोल, सरफेस में है कि यूज ग्लोसीनेस और या यूज रफनेस, रफनेस करोगे रफ हो जाएगा, ग्लोसी यूज करोगे तो ग्लोसी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी तीनों ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी की, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, एक और मटेरियल क्रिएट करता हूं और इसको रखता हूं रीनेम जग 2, ठीक है, दो मटेरियल आए। अब इस वाले मटेरियल को मैं अप्लाई कर देता हूं इस पे, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, सिलेक्शन पे अप्लाई हुआ। अब मेरे पास बेसिकली दो है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जग 2 तो ठीक है, अब मेरे पास जग 1 सामने है, इसको अब मैं चेंज करना चाहता हूं, इसके अंदर मैं कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहता, तो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ कर दी, ठीक है। नॉर्मल ऐसा था मेरा, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ जग 2 की करनी है मुझे बेसिकली, तो ये मैं जग 2 पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा फिर पास कर लेता हूँ या फिर इस वाले को उधर कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये वाला मेरे सामने आ जाए जग 2। अब मैं इसे ग्लास बनाना चाहता हूँ, तो जग 2 पे क्लिक किया। अब ग्लास बनाने के लिए मेरे को कहाँ जाना है, रेफ्रेक्शन पे। अब रेफ्रेक्शन की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा पूरी, तो ये देखो आपका एक ग्लास बन जाएगा। अप्लाई नहीं हुआ तो मैं इस पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन। अब देखो बन गया ग्लास। हाँ जी। अरे वो भी बन गया, वो क्यों बना, वो सेम मटेरियल अप्लाई हुआ था शायद। अच्छा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा मैंने कॉपी किया था ना इसको, ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। मेक यूनिक, डिलीट करता हूँ, दूसरा लेता हूँ एक्सटेंशन 3D वेयर हाउस जग
डाउनलोड प्लीज। चलो ये मैंने प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। इस पे तो मैं कर देता हूँ जग वाला ही मटेरियल अप्लाई। ठीक, अब इस पे करता हूँ जग 2, सिलेक्ट किया। ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो अब ये मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया। ओके, अब इसको मैंने अगर रिफ्लेक्शन में 100, अच्छा अंदर वाले भी मटेरियल है, बोथ साइड मटेरियल लगे हुए ना, पूरे पे ही लगा देता हूँ अप्लाई टू सिलेक्शन। अब ये बन गया आपका बिल्कुल ही ग्लास। क्लियर है? इसमें हमने रिफ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ा दिया पूरा। रिफ्रैक्शन मैंने बिल्कुल 100 कर दिया, बिल्कुल कम करूंगा तो नॉर्मल है। ठीक है। हल्का से रिफ्लेक्शन अगर बढ़ाऊंगा तो वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं वैल्यू बिल्कुल 100 कर दूंगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार दिखने वाला। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी। अब रिफ्रैक्शन में अब समझाता हूं IOR। अब आप देख पा रहे हो जो इस गिलास से पीछे का व्यू दिख रहा है वो हल्का सा डिस्टर्ब दिख रहा है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि थिकनेस जो होती है आपकी ग्लास की, हाँ। ठीक है। अगर इसकी थिकनेस बिल्कुल ना हो, अगर मतलब IOR 1 कर दूं मैं, तो वो आपको गिलास भी दिखाई नहीं देगा कि रखा भी हुआ है। समझ रहे हो? अगर मैं इसकी 0.2 कर दूं तो हल्की सी अब आपको थिकनेस नजर आएगी। नहीं, ये तो फोक कलर हो गया। अगर मैं इसे 0.2 कर दूं, अब आपको हल्का सा गिलास दिखाई देना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी 0.6 करूं तो वो हल्का सा बड़ा होना स्टार्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि IOR की वैल्यू आपको रखनी कितनी है। वो ये यूज इतनी कहाँ रखनी पे है। होगा सर? क्या चीज? यूज कैसे होगा ये? मैं बताता हूँ। अब अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे IOR वैल्यूज, तो आप यहाँ पे देखोगे सब मटेरियल की IOR वैल्यूज गिवन है। ग्लास की IOR वैल्यू होते हैं 1.517। ग्लिसरीन बना रहे हो तो ये वैल्यू, आइस बना रहे हो तो ये वैल्यू, या स्फीयर बना रहे हो, वाटर बना रहे हो तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे यूज करोगे। एयर की वैल्यू होती है 1, वैक्यूम की बिल्कुल 1 होती है, एयर की 1.00029, अल्कोहल 1.3। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपने देखा होगा जो वाटर होता है आपका 1.3 दिया हुआ है, उसके अंदर हम हाथ डालते हैं तो हल्का सा डिस्टर्ब दिखता है, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू होती है। अब एयर बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो 1 होगा बिल्कुल क्लियर होगा, जैसे जैसे आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना ही वो थिक होता चला जाएगा। आपने देखा होगा डायमंड कितना थिक होता है, तो उसकी वैल्यू 2.417 के अराउंड है। अब समझ रहे हो कि आपको वैल्यूज कैसे डालनी है? हाँ जी। ठीक है, आप किसी की भी IOR वैल्यू देख सकते हो और उस तरीके से उसका रिफ्लेक्ट देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है फोग कलर। अभी आप देख पा रहे हो कंप्लीट कलर ऐसा ही है। फोग कलर को अगर मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, बिल्कुल मामूली सा, तो आप देखोगे एकदम से चेंज आएगा। आ रहा है ना एकदम से चेंज आपके ऑब्जेक्ट में। मान लो मैंने रेडिश कर दिया हल्का सा, तो आप देखोगे बाहर वाला इस तरीके से रेडिश नजर आएगा। और जो फोग मल्टीप्लायर को अगर कम करोगे तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। तो आप देखोगे जहां पे इसकी एजेस होती है, होता है ना एक मल्टी कलर इफेक्ट होता है, हाँ जी। कंप्लीट का कलर नहीं हुआ, जहां पे एजेस वगैरह जैसे हुई तो उस कलर उस टाइप में उसका इफेक्ट नजर आया। इंक्रीज करोगे वैल्यू तो वो सारे पे दिखाएगा, बट वैल्यू को डिक्रीज करनी है तो आप देखोगे तो एक ग्लास थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप में नजर आएगा। क्लियर? ये होता है IOR। और उसके बाद है रिफ्रैक्शन ग्लोसीनेस। अगर आप रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस को कम करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से वो ग्लोसी आएगी, और अगर इंक्रीज करोगे तो कंप्लीट ग्लोसी, कम करोगे तो वही जैसे आपने ब्लरी सा होता है ना ग्लास, वॉशरूम वगैरह में लगता है या फिर पार्टीशन में लगते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। समझ गए दोनों चीजें? हाँ जी। अब मान लो आप गिलास बना रहे हो, इतना आपने गिलास को लिया,
अब ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन तो होती है, बट रिफ्लेक्शन भी तो होती है। ग्लास रिफ्लेक्ट भी तो करता है, हाँ जी। तो हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी डालेंगे कि वो रिफ्लेक्ट करे। तो आप देखो ये ग्लास अब रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और रिफ्रैक्ट भी है, तो इस तरीके से फिर एक रियल ग्लास टाइप में आप क्रिएट कर सकते हो। रिफ्लेक्शन की ग्लोसी कितनी रखनी है वो भी चेंज कर सकते हो। देखो ऐसे रिफ्लेक्शन तभी आएगी ना। हाँ जी। तो ये चीजें आप अपने तरीके चूज कर सकते हो कि वो गिलास भी बने। और ये तो हम एक बाहर के व्यू पे काम कर रहे हैं जिसमें सनलाइट है। जब हम इंटीरियर व्यू पे काम करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हो जाएंगी। इसके साथ में जो ये मैप लगाने वाले ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस मतलब हम बाहर से किसी टेक्सचर को लेकर आ रहे होंगे हाँ या देखो फिर? सबके सामने है, ये स्लॉट दिए हुए ना सबके सामने। बट हाँ जी। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो एक तो डिफ्यूज में बिटमैप के लिए करते हैं। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, अब आप रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो और रिफ्लेक्शन में आप ये सन की रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो, मैं चाहता हूं रिफ्लेक्शन मेरे को किसी और चीज की नजर आए, तो आप रिफ्लेक्शन के अंदर भी एक बिटमैप लगा सकते हो। या मान लो रिफ्लेक्शन मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, अगर ओपन करूंगा तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा जब टू पे बिटमैप रिफ्लेक्शन के अंदर, आप वो वाली रिफ्लेक्शन देखोगे। जब आप इंटीरियर पे काम करोगे तो हल्का सा आपको वो वाली रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर आएगी जब आप रिफ्लेक्शन करोगे। हल्की हल्की दिख रही है बिल्कुल। मैं इसको कम करता हूँ रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन मैंने कम किया, रिफ्लेक्शन बताया, फ्रैक्शन ऑन कर दिया, तो अब आप देखो लाइंस आ रही है ना। हाँ जी। तो ये आप यहां से देख सकते हो। तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि देखो उस टाइप की रिफ्लेक्शन आ रही है। ऑफ करोगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ हो जाएगी, इस तरीके से आएगा, वरना वो वाली रिफ्लेक्शन दिखाएगा। आप उस बिट मैप की वैल्यू चेंज कर सकते हो, टेक्सचर प्लेसमेंट, रोटेशन, जो भी आपको करना है उसी तरीके से उसकी रोटेशन आ जाएगी। तो हम जो यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे, एक तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम लगा सकते हैं, डिफ्यूज के अंदर हम लगाते हैं, और बिट मैप के अंदर मोस्टली हम यूज करते हैं। बाकी सब चीजों के अंदर हम इतना यूज नहीं करते। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। तो ये था आज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। एनएफ आज के लिए हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, बाकी हम करते हैं मंडे को। ठीक ओके। है। वो मैंने आपको एक फाइल भेज दी पीरियड का, मतलब अगर उस पे है, नहीं तो कुछ और तैयार करना है तो वो हम लोग बना लेंगे स्केचअप पे। ठीक है, ठीक है, हम कल से उस पे काम, वो मंडे को उस पे काम करेंगे फिर, डोंट वरी। ठीक है। बट स्टिल आप एक चीज बनाना इंटीरियर का, और उस पे इस टाइप के कलर्स और ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो आप लगा ही सकते हो ना, बीच में टेक्सचर्स हाँ जी। वगैरह, हाँ जी। हाँ वो जी। लगाओ। उसके अंदर जो कमी होंगी हम उसको भी कंप्लीट करेंगे फिर मंडे को। ठीक ठीक है। है। ओके। ओके, थैंक यू।